बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं मोहसिन बाबू और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये हो क्या गया है? ये सख्ते में क्यों है? ये पिंडी से इस्लामाबाद तक क्या रिपोर्टें मांगी गई हैं? ये जनाब ये सब कुछ उसने कैसे कर लिया है? कैसे तहस नहस कर दिया है उसने? रही सही जो कसर थी एक वीडियो ने पूरी कर दी है और उसके पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। और वो हार के भी कैसे जीत के चला गया है और जीतने वाले यूं कांप कैसे रहे हैं। मैं आपको तमाम डिटेल्स आज देने वाला हूं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जरूर पहुंच सके। डेडलाइंस की बात करेंगे, दीगर मामलात की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये हो क्या गया है। ये सारे के सारे प्लान्स जो बने हुए थे चौपट कैसे हुए हैं? सोचा तो कुछ और हुआ था, इरादे कुछ और थे, सब कुछ मैदान में उतारा हुआ था। लेकिन वो कहते हैं कि एक ताकत ऊपर वाली जात की भी है। उसके पास ताकत जो है वो जमीन के अंदर जो उस रब्बुल इज्जत ने जो महलूक बनाई हुई है उस ताकत से ज्यादा है, उसकी ताकत ज्यादा है। और जब वो ताकत आपके साथ हो तो आपको किसी खौफ की जरूरत नहीं है। ज़ाहिरन तमाम अवामल उसके खिलाफ हैं, अदारों से लेके पूरा गवर्नमेंट का निज़ाम उसके खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वो हार तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अगर ज़ाहिरन देखा भी जाए तो वो इस वक्त मुकाबले से बाहर हारा हुआ एक खिलाड़ी है, लेकिन वो हार के जीत का जश्न मना रहा है। और जो जीते हुए हैं वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन वो बाहर है, वो हार के भी अवाम के अंदर है, वो जश्न मना रहा है, वो अपना बयानिया खुल के सामने कर रहा है और फिर किसी पे हमला नहीं वो कर रहा। कहा जाता है वो बड़ा बदजुबान है, वो बड़ा किसी का लिहाज नहीं करता, न किसी का नाम ले रहा है, न किसी को मुलायम कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक काम कर रहा है वो कि जो उसने कौम तक पहुंचाना है, जो उसका केस है, उस केस को वो इस वक्त कौम कबूलियत दे रही है और अपना केस वो कौम के आगे रखने का हक अदा कर रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि रात के इमरान खान की तकरीर जिस शख्स ने भी लिखी है या जिस शख्स ने भी खान को ये बता के कहा है कि ये बात खान साहब तो वैसे किसी की बात नहीं सुनते कि कोई बैठ के बताए करना क्या है, उस शख्स को शाबाश देनी चाहिए, उस शख्स को दाद देनी चाहिए। पिछले चंद दिनों से जो चल रहा था वो जो मुदाहलत हुई है जी, साजिश नहीं हुई। कप्तान जलसे में आया, पहला सवाल ही उन लोगों से पूछा, किसी का नाम नहीं लिया। वो किसका जवाब दे रहे हैं? ये नहीं कहा कि किसने साजिश और मुदाहलत की डिबेट शुरू की है। पहला सवाल ये किया, क्या ये साजिश है या मुदाहलत है? लोगों ने फैसला सुना दिया कि ये साजिश है। कप्तान के चेहरे की खुशी देखने वाली थी। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उसने कहा कि मेरा कसूर क्या है? आपने रात को 12 बजे अदालतें क्यों लगाई हैं? ये बात मेरे दिल में है, मैं बोलूंगा नहीं, मैं कभी बोलूंगा नहीं इसको। फिर इसका जवाब था कि आप कहते जी आइन टूट रहा था जी, के अदालती फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अगली बात छोड़ के गया। पिछली बार सिर्फ एक सवाल था कि अदालतें 12 बजे क्यों लगाई। आज अपने रिस्पेक्टेड जजेस से ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए दूसरा सवाल छोड़ा कि जब अरकान के सौदे हो रहे थे, जब वो अपने हल्के के साथ गद्दारी कर रहे थे, जमात के साथ, अपने लोगों के साथ गद्दारी कर रहे थे, तो लफ्ज सू मोटो आपने याद रखना है। पहला फैसला सू मोटो पे आया था। कहा कि आपकी अदालत ने सो मोटो क्यों नहीं लिया। उसके बाद अब आप ये कहें कि इमरान खान ने के बारे में ये नैरेटिव को फौज मुखालिफ है, फौज के खिलाफ ट्रेंड चला रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई नाम नहीं उसने किसी का लिया, किसी सवालों का उसने नहीं कहा कि मैं जवाब दे रहा हूं। उसने कहा मैंने निहाल की तरफ से, ददियाल की तरफ से, जनरल लेवल के ऊपर यानी ऑफिसर्स लेवल के ऊपर इस मुल्क के लिए उन्होंने शहादतें दी हुई हैं। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं मुल्क के खिलाफ, अदारों के खिलाफ बात करूंगा? ना उसने किसी जज का नाम लिया, ना किसी जर्नल का नाम लिया, ना उसने किसी अदारे का नाम लिया, ना किसी को मुलायम किया, बल्कि अपनी कौम के जरिए फैसला सुना दिया है कि जनाब ये साजिश, कौम के जरिए बता दिया कि ये होगा और ये होने वाला है।
और फिर पेशावर में ये कहा कि ये जी तहरीक इंसाफ का घर है पेशावर के अंदर, बस इसके बाद कोई जलसा नहीं होगा। लेकिन कराची के लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आज जाके कोई MQM से जाके पूछे, शाह महमूद कुरैशी ने उनसे बड़ी ज्यादती की है, आज MQM से जाकर कोई पूछे कि उनकी तबीयत का क्या हाल है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, अब बारी लाहौर की है 21 तारीख को, लेकिन 21 तारीख से पहले लाहौर ने रात को भी हक अदा किया। सिर्फ लाहौर ने नहीं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, जेलम, तमाम शहर पाकिस्तान के। इमरान खान का पॉपुलर बयानिया इस मैदान में आ चुका है। मेरा ख्याल यह है कि लोगों के साथ ये थोड़ा सा काम गड़बड़ हुआ है। लाहौर, कराची, अब सब ने अपना हक अदा कर दिया है। अब एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आखिर इस जलसे के अंदर लोगों ने कितने लोग थे, कितनी अक्सरियत में लोग वहां आए थे। खान थोड़ा सा आगे खेला, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने खान की स्ट्रेटजी देखनी है तो सैयद फाहद हुसैन जो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उनकी आप एक ट्विटर हैंड के ऊपर देख सकते हैं। पूरे 20 पॉइंट उन्होंने बताए। लुबे लुबाब ये है कि उसके मुखालिफिन उसके करीब भी नहीं है, उसकी जो खूबियां हैं उसको पकड़ने की बस इनकी बात नहीं है। उसने जो नैरेटिव अपनी कौम के जहन में डालना है, जो यकीन दिलाना है, वो उसके करीब भी नहीं है। फिर कहते हैं जी कि कितने लोग थे। आपने सुना आज लोगों ने कहा कि अगर जियो न्यूज़ इमरान खान के जलसे के एरिया व्यूज दिखा रहा है तो फिर अंदाजा कर लें कितने लोग थे। 70-80 हज़ार, 1 लाख। मैं आपको बताऊं कि गैर जनबदार जराए 1 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं। मैं बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। और वो कह रहे हैं कि जितने लोग जलसे के अंदर थे उतने ही लोग जलसे से बाहर मौजूद थे, जो जलसे के अंदर पहुंच नहीं सके थे या बाहर वो अभी इंतजार कर रहे थे अंदर जाने का। जलसा खत्म होने के बाद हाँ साहब वहां से चले गए, लेकिन लोग वहां से नहीं थे जा रहे। ये क्या बात हुई। अब आगे चलते हैं कि जनाब डेडलाइन आ गई है। किस बात की डेडलाइन। हुकूमत से तो उसको निकाला जा चुका है, उसका हुकूमत में क्या किरदार। लेकिन बता दिया गया है, शेख रशीद ने खुल के कहा कि मैं फौज को मुखातिब करके कहता हूं, इमरान खान को न लाया गया तो जेलें भर देंगे। अब क्या फौज लेके आती है, ये सवाल का जवाब भी उनको देना चाहिए था। दूसरे नंबर पे चल के एक और बात थी कि 30 मई की डेडलाइन, 30 मई से पहले इस हुकूमत को गिरा देंगे। मेरा ख्याल है कि खान की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि इस वक्त तक जो हालात हैं उसको अंदाजा है कि हो क्या रहा है, उसके खिलाफ जो हालात हैं। अगर हम यहाँ बैठ के आपको रिपोर्ट करते हैं, हमें चीज़ों का अंदाजा है, तो इस ओहदे के ऊपर हो, जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो, तो उसको तो अंदाजा होगा, उसको अच्छे से अंदाजा होगा। उसने कहा जी मैं आपको एक और बात जाते जाते बता दूं, आप ये इमरान खान को फौरन फंडिंग केस के जरिए और फारिग करने की कोशिश करेंगे। चलें जी आप करें फैसला। अब आप आए करें फैसला। इशारा उसने दे दिया है कि अगर आपने हुकूमत के अंदर ये हाल किया है तो ये नहीं होगा। अगर उसको नायल करने से, उसको गिरफ्तार करने से बात आगे चली गई है। उसने कहा जी, कहा गया है कि मेरी जिंदगी को खतरा है। उसने कहा मेरी जिंदगी को खतरा नहीं है, मेरी जिंदगी जरूरी नहीं है, इस मुल्क की, इस कौम की आज़ादी की जरूरत है। इमरान खान की आज की जो तकरीर थी बड़ी बैलेंस तकरीर थी। ऐसी तकरीर थी कि जिस चीज को वो निशाना लगाना चाहते थे ना, तीर सीधा उसी जगह पे निशाने पे जा रहा था। उन्हें मीर जाफर का भी टैग दिया, फजल रहमान साहब के हवाले से भी बात की, डीजल के हवाले से बात की उन्होंने। अब देखिए, एक तो पंजाब में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का रोला बना हुआ है। डिप्टी स्पीकर का जो इजलास है गैर मानूम मुद्दत के लिए मुलतवी किया, फिर रात को दोबारा बुलाया, फिर दोबारा नोटिफिकेशन खबर आई कि नोटिफिकेशन वापस ले लिया। लेकिन पंजाब में हमजा शहबाज की मुश्किलात कम नहीं हो रही। अब पता चला कि गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है। अब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जो, वो उनसे हलफ लेंगे। प्रेसिडेंट ने पहले वज़ीर आज़म से हलफ लेने से इनकार कर दिया था। अभी तक काबीना भी ऐलान नहीं हुई, फाइनल नहीं हो रही और ये तैयारियां कर रहे हैं। वहाँ एक अलग फूट पड़ी हुई है, किसी वक्त भी ब्रेकिंग ना आ जाए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि खासतौर पर कराची वाले, जिनके शहर में इतना बड़ा जलसा हुआ है कि उनको अंदाजा नहीं है कि ये दिया पंचा कर देगा ये शख्स। कराची में उसकी मकबूलियत है। अभी उसने आके जलसे और कर रहे हैं। तो सदर साहब ने यह कहा जी कि अगर काबीना आती है तो मैं काबीना से हलफ नहीं लूंगा। तो इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा दोनों की किस्मत में, सदर और गवर्नर से हलफ लेना उनकी किस्मत में नहीं है।
चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समर्थों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, आज़ाद कश्मीर पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।